प्रिय दर्शकों, नमस्कार। हाजिर हूँ मैं रक्षाबंधन पर एक विशेष और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। इस साल का रक्षाबंधन का पर्व कल यानी सोमवार को 3 अगस्त को मनाया जाएगा। यह रक्षाबंधन प्रातः लगभग 9:30 बजे से शुरू होगा और जो शाम लगभग 9:30 बजे के आसपास तक चलेगा। इसके संबंध में जो महत्वपूर्ण कथाएं प्रचलित हैं, रक्षाबंधन का महत्व क्या है, रक्षाबंधन पर विशेष कथाएं क्या क्या हैं, कहानियां क्या क्या हैं, इन संबंध में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उसके पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि इस वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दें तथा सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, जिससे इस राखी के महत्वपूर्ण त्यौहार की महत्ता के बारे में लोगों को भी जानकारी हो सके। आइए इस संबंध में प्रचलित कथाएं मैं आपको बताता हूं। राखी का त्यौहार कब से शुरू, इस संबंध में जो कथाएं प्रचलित हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण ये है कि राखी का त्यौहार कब से प्रारंभ हुआ। इस संबंध में कोई महत्वपूर्ण तिथि नहीं है, लेकिन फिर भी जो कथा प्रचलित है उसके अनुसार सतयुग में इस त्यौहार का प्रारंभ माना जाता है। दैत्यराज बलि जो दैत्यों के राजा थे, वो बहुत ही दानी थे और इसीलिए जब वो 100वीं यज्ञ कर रहे थे तो उनकी देयता की परीक्षा, उनकी दानवीरता की परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर उनके यज्ञशाला में गए थे। और जब यज्ञशाला में भगवान विष्णु वामन रूप में पधारे और भिक्षाम देहि की आवाज़ लगाई, तो राजा बलि ने उन्हें दान देने के लिए जब उठना चाहा तो उनके गुरु दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उनको दान देने से मना कर दिया और अपने तप बल से जान लिया कि ये जो वामन रूप में आए हुए हैं ये भगवान विष्णु के अलावा और कोई नहीं है। भगवान विष्णु का साक्षात दर्शन उन्होंने अपने तपोबल से किया था, इसलिए उन्होंने राजा बलि को कुछ भी देने से मना कर दिया। लेकिन राजा बलि अपनी दानवीरता के लिए जो मशहूर थे, उन्होंने कहा, गुरुदेव मेरी दानवीरता पर प्रश्न लग जाएगा, मेरे दानी होने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, मैं दान अवश्य दूंगा। अगर ये भगवान विष्णु हैं तब भी मैं अपने वचन से, जो मेरी प्रतिज्ञा मैं उससे प्रतिबद्ध हूँ, मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। और वो आकर के उन्होंने उनको वरदान दिया। वरदान में भगवान विष्णु ने 3 पग भूमि मांगी और जब ये कुशहस्त होकर के वरदान देना इन्होंने स्वीकार कर लिया, संकल्पबद्ध हो गए, तब भगवान विष्णु ने अपना विराट स्वरूप दिखाया, जिसको देख करके भगवान विष्णु के इस विराट स्वरूप को देख करके दैत्यराज बलि बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने ये कहा कि भगवान आप जो भी चाहें 3 पग में ले लें। तो पहले पग से भगवान ने पृथ्वी लोक एवं दूसरे पग में भगवान ने आकाश लोक को माप लिया। अब उसके बाद उन्होंने कहा, बलि मैंने तो सारा कुछ नाप लिया है, अब तीसरा पग कहाँ रखूं। दैत्यराज बलि ने कहा, प्रभु आप अपना तीसरा पग मेरे मस्तक पर रखें और इस प्रकार से मेरे वचन की लाज रखें। तब भगवान विष्णु ने उनके मस्तक पर अपना तीसरा पैर रखा। उनकी दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वर प्राप्त करने के लिए कहा। जब भगवान विष्णु ने वरदान देने के लिए कहा, तब दैत्यराज बलि ने उनसे कहा, प्रभु आप अगर मेरी दानवीरता से प्रसन्न हैं तो सिर्फ इतना वरदान दीजिए कि आप मेरे साथ चलिए और पाताल लोक में निवास कीजिए। भगवान विष्णु वचनबद्ध थे, वो
दैत्यराज बलि के साथ पाताल में चले जाते हैं और जब पाताल में पहुंचते हैं तो वहाँ रहते हैं। और इधर क्षीर सागर पर माता लक्ष्मी जब भगवान विष्णु को नहीं पाती हैं और ये जानती हैं कि वो दैत्यराज बलि के साथ चले गए हैं, तो एक गरीब महिला का रूप धारण करके महाराज बलि के दरबार में पाताल लोक में जाती हैं और उनको राखी बांधती हैं। राखी बांधने के पश्चात जब दैत्यराज बलि कहते हैं कि बहन मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, तब वो गरीब महिला लक्ष्मी रूप में साक्षात प्रकट होती हैं और कहती हैं आपके पास तो नारायण हैं, मैं उन्हीं को लेने आई हूँ। और राजा बलि ने राखी के उस धागे की, उस रक्षाबंधन के, उस रक्षा सूत्र की लाज रखी और भगवान विष्णु को वापस कर दिया। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर चले गए और उसके बाद से ही यह राखी का त्यौहार मनाने की परंपरा प्रारंभ हुई। इसके बाद तमाम तरह तरह की कथाएं प्रचलित हैं। जैसा कि आप जानते हैं, दूसरी सबसे बड़ी कथा जो है वो महाभारत काल में हुई थी, जब युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ होने वाला था। उसमें शिशुपाल भी आमंत्रित किए गए थे और शिशुपाल ने भगवान कृष्ण को अपशब्द कहे थे, जिससे क्रोधित होकर भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया था। सुदर्शन चक्र जब हाथ पर लौट करके उनकी उंगली पर आया था, जिससे सुदर्शन चक्र के आने से भगवान कृष्ण की उंगली में चोट लग गई थी। वहीं पर खड़ी द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी फाड़कर भगवान कृष्ण की उंगली में बांध दिया था और भगवान कृष्ण ने उसी समय उन्हें वचन दिया था कि हे बहन, मैं वक्त आने पर तेरी रक्षा करूंगा। और जब द्रौपदी युधिष्ठिर के द्वारा खेले जा रहे जुए में हार दी गईं और दुशासन के कहने पर उनको राजभवन में निवस्त्र किया जाने लगा था, तो भगवान कृष्ण ने उनकी लाज बचाई थी, उनकी रक्षा की थी। ये कथा भी बहुत ही प्रचलित है। इसी संबंध में एक कथा मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जो हुमायूं एवं करमवती की कहानी है। मेवाड़ की रानी करमवती को जब ये पता चला कि उनके राज्य पर आक्रमण होने वाला है, तो उन्होंने मुग़ल शासक हुमायूं को राखी भेजी और याचना की कि उनके राज्य की रक्षा करें। उसके बाद हुमायूं ने करमवती की भावनाओं का सम्मान करते हुए मेवाड़ जाकर करमवती की तरफ से बहादुर शाह जफर के खिलाफ लड़ाई लड़कर राखी का मान रखा था। ये महत्वपूर्ण वीडियो मैंने इसके संबंध में और भी तरह तरह की कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ये 3 कहानियाँ ही छोड़ करके बता करके आपको इस वीडियो का समापन करता हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करना न भूलें तथा नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, जिससे इस संबंध में ज़्यादातर लोगों को ये कथाएं जो हमारे समाज में प्रचलित हैं उनकी जानकारी हो सके। धन्यवाद।